हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिर से स्टडी विद फाइव चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे एसएससी जीडी के झारखंड कट ऑफ के बारे में, जनरल डिस्ट्रिक्ट के एरिया के बारे में और जनरल डिस्ट्रिक्ट में सारे कैटेगरी के बारे में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। यूआर कैटेगरी हो या ओबीसी हो या एससी हो या एसटी हो, सभी कैटेगरी में आज चर्चा करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि उनका कट ऑफ मैक्सिमम से मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है। और हम लोग कैटेगरी को भी थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे और नक्सल का भी इस मुताबिक कट ऑफ देखेंगे कि जनरल डिस्ट्रिक्ट से नक्सल का कितना कट ऑफ जा सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले शुरू करते हैं जनरल डिस्ट्रिक्ट में। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि टोटल कैंडिडेट एडिशनल कैंडिडेट मिला के जनरल डिस्ट्रिक्ट में 2386 कैंडिडेट हैं मेडिकल एग्जामिनेशन में अपीयर होने गए थे। उनमें से करीब 15% कैंडिडेट अब्सेंट होने के कारण 358 कैंडिडेट अब्सेंट हुए मेडिकल एग्जामिनेशन में, जिसको कि डीएमई डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन भी कह सकते हैं, जो कि हो चुका है। और बाकी 228 कैंडिडेट जो है वो प्रेजेंट हुए थे डीएमई में। तो उनमें से जो है करीब 35% मैक्सिमम फिट हो रहे थे सभी सेंटर पे। तो इस प्रकार से 710 कैंडिडेट फिट हुए। बाकी कैंडिडेट जो थे उनको रिजेक्ट नहीं दिया गया, बल्कि आरईएमई में दिया गया, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन कैंडिडेट बुलाया गया। तो इनमें से 1318 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्हें आरईएमई दिया गया। उस 1318 कैंडिडेट में भी 15% ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको कि कॉलिंग नहीं आएगा। जनरल डिस्ट्रिक्ट कैंडिडेट का करीब 15% कैंडिडेट का कॉलिंग नहीं आएगा। इस तरह से 198 कैंडिडेट का कॉलिंग नहीं आने के कारण जो बचे 1120 कैंडिडेट कॉलिंग आएगा रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन में। इस तरह से कॉलिंग इन आरईएमई में 1120 कैंडिडेट आएंगे। और अब जो 1120 कैंडिडेट है इनका रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो कि कोरोना वायरस के कारण अभी रुका हुआ है, होगा ही 2 महीने बाद हो या 1-1.5 महीने बाद, जब से ट्रेन चलेगी हो जाएगी। तो इनका 1120 कैंडिडेट का रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो इनमें से करीब 10-15% अब्सेंट, 15 से ऊपर ही रहेंगे, लेकिन 15% मैंने मिनिमम लिया है। अब्सेंट आराम से मिल जाएंगे। 168 कैंडिडेट आपका अब्सेंट रहेंगे रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन में। तो प्रेजेंट कितने होंगे? तो 952 कैंडिडेट टोटली मिला के आपका आरईएमई में प्रेजेंट होंगे। इनमें से री मेडिकल एग्जामिनेशन में 30% कैंडिडेट होंगे जो कि फिट होंगे और बाकी कैंडिडेट को रिजेक्ट किया जाएगा। ये डाटा आप देख सकते हैं। जब डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में आपका करीब 35% कैंडिडेट फिट हुए, तो आरईएमई में बहुत ज़्यादा मैक्सिमम 30%। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। टोटल फिट कैंडिडेट डीएमई आरईएमई मिला के 996 कैंडिडेट होंगे, जिनमें कि 710 ग्राउंड फिट कैंडिडेट डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में और 286 कैंडिडेट ऐसे थे जो कि रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन में फिट हुए थे। इस प्रकार से टोटली 996 कैंडिडेट, इसको हम 1000 भी मान सकते हैं। 1000 कैंडिडेट आपका टोटली फिट होते हैं मेडिकल में और रिव्यू मेडिकल मिला के। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि जनरल डिस्ट्रिक्ट में झारखंड के 807 टोटल सीट है। ये 807 सीट हैं जो कि झारखंड के जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया में आते हैं। और इस 807 सीट में एक्स्ट्रा कैंडिडेट जो मैंने अभी निकाला 189 कैंडिडेट ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा। और टोटल डिस्ट्रिक्ट आप लोग जैसा जानते हैं झारखंड में कुल मिला 24 डिस्ट्रिक्ट है। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे एक समझने की कोशिश और बात करेंगे। जो जनरल डिस्ट्रिक्ट जो टोटली 24 डिस्ट्रिक्ट जो झारखंड में है, ये 24 डिस्ट्रिक्ट का लड़का जो कि नक्सल से भी बिलोंग क्यों ना करते हों, उनका अधिक मार्क्स हाई है। जितना जनरल डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ है उससे भी हाई है। तो उनका रिजल्ट नक्सल के में नहीं बल्कि उनका जनरल डिस्ट्रिक्ट में दिया गया है। और वैसे कैंडिडेट का रिजल्ट जनरल डिस्ट्रिक्ट में देके, और जब जनरल डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ इंक्रीज होगा तो यदि उनका कट ऑफ में नहीं आने के कारण वो पुनः अपने कैटेगरी में चले जाएंगे, यानी अपने नक्सल इलाके में जाएंगे। तो जनरल डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट जो होंगे, जो जनरल डिस्ट्रिक्ट के जो कैंडिडेट हैं, यदि उनका कट ऑफ के अंदर नहीं आएगा तो उन्हें बाहर होना पड़ेगा। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि टोटल डिस्ट्रिक्ट जो है झारखंड में आपका 24 है, जो कि नक्सल और जनरल टोटली मिला के। जनरल डिस्ट्रिक्ट का मतलब सभी डिस्ट्रिक्ट आएंगे इसमें, चाहे झारखंड में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट नहीं आ रहा था। इस तरह से कट ऑफ इंक्रीज मैंने 0 से 1.5 यानी 1.5 नंबर, जो कि होगा तो नहीं, मैंने मैक्सिमम लिया, बहुत मुश्किल से आपका 1 नंबर इंक्रीजमेंट होने को देख सकता है। हालांकि हर एक कैटेगरी का अलग अलग डाटा रहेगा, याद रखिएगा। किसी कैटेगरी में आधा नंबर इंक्रीज होगा, किसी कैटेगरी में 1 नंबर, किसी कैटेगरी में 1.5 नंबर, किसी कैटेगरी में 2 नंबर भी हो सकता है। फिलहाल हम लोग देखते हैं ये नक्सल की कहानी और जनरल डिस्ट्रिक्ट दोनों को कहानी मैं यहाँ पे रखूँगा। तो कट ऑफ इंक्रीज यदि 0 से 1.5 नंबर करते हैं तो करीब एक डिस्ट्रिक्ट में 10 कैंडिडेट मैं लेता हूँ, तो यानी कि 10 24 डिस्ट्रिक्ट में 240 कैंडिडेट आराम से बाहर हो जाएंगे।
जैसे कि मुझे करना था मात्र 189 कैंडिडेट का भर्ती बहुत ज़्यादा बाहर हो चुका है। तो आप कट ऑफ को समझ सकते हैं कि मैक्सिमम कट ऑफ मैंने में तैयार किया है। तो भाई आप देख सकते हैं जनरल डिस्ट्रिक्ट के लिए मैक्सिमम कट ऑफ कितना से कितना तक जाएगा। चलिए मैं आप लोग आगे देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए यूआर कैटेगरी के लिए 64.49 से, जो कि अभी फ़िलहाल कट ऑफ 64.49 है जनरल डिस्ट्रिक्ट के कैटेगरी में, जनरल एरिया का। तो यानी यूआर कैटेगरी के लोगों का तो उनका कट ऑफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होकर 65.60 ये मैक्सिमम कट ऑफ इंक्रीज़ होगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि उनका कट ऑफ इंक्रीज पे होने का चांस है, इतना पे ही बन सकता है, क्योंकि झारखंड में नक्सलो डिस्ट्रिक्ट की संख्या अधिक है। इसी वजह से जितने भी सारे कैंडिडेट नक्सल डिस्ट्रिक्ट से वो जनरल डिस्ट्रिक्ट में आए हैं, तो कट ऑफ इंक्रीज़ ना करके उन्हें उनके कैटेगरी में भेजने का कोशिश किया जाएगा। और इसे पोस्ट प्रेफरेंस पर भी डिपेंड करेगा, क्या आपका पोस्ट प्रेफरेंस है, उस आधार पर यदि आपका जनरल डिस्ट्रिक्ट में नहीं बनेगा तो आप हाई मार्क्स वाले क्यों नहीं रहे, आपको आराम से नक्सल में दे दिया जाएगा। जैसे कि हम लोग बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी में। तो ओबीसी कैटेगरी का फ़िलहाल परसेंट कट ऑफ 64.34 है जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया का। इनका कट ऑफ इंक्रीज हो मैक्सिमम से मैक्सिमम इंक्रीजमेंट होकर 65.40 तक जाएगा, जो कि ये भी मैक्सिमम है। यानी कि जनरल का कट ऑफ हम देख सकते हैं 1 नंबर लगभग से थोड़ा सा बढ़ा है, और ओबीसी का आराम से 1.5 नंबर तक बढ़ सकता है, जो भी बहुत है। और एसटी कैटेगरी का थोड़ा सा बढ़ेगा, 56.07 से 58.10 तक जा सकता है। ये भी मैक्सिमम है इनका एसटी कैटेगरी, क्योंकि एसटी कैटेगरी में देख सकते हैं आप ये जनरल डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ 56.07 है। आप जब और नक्सल में आपको पुनः मैं दिखाऊंगा, ये देखिए आपका नक्सल का नीचे एससी में 36.50 तो ये मैक्सिमम। तो जो भी नक्सल के एसटी कैटेगरी के हैं, नक्सल कैटेगरी में एसटी कैटेगरी के, तो यदि उनका कट ऑफ जो है जनरल डिस्ट्रिक्ट में नहीं बनता है एसटी का, तो उनका कट ऑफ नक्सल के एसटी में तो 54.06 से ऊपर के होंगे, इनका इसमें बनेगा। ये तो फिर देखने की बात है। तो इनका कट ऑफ मैक्सिमम से मैक्सिमम 58.10 तक जाएगा, ये बहुत है। और एससी कैटेगरी का कट ऑफ 50.05 है जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया में, उनका कट ऑफ इंक्रीज ऑफ मैक्सिमम 52.15 जाएगा, जो कि इनका कट ऑफ इंक्रीज नहीं भी हो सकता है, इससे थोड़ा बहुत होगा भी, 1.5 नंबर होगा एससी कैटेगरी में। और हम लोग यही चर्चा करते हैं नक्सल डिस्ट्रिक्ट का। तो हम लोग नक्सल डिस्ट्रिक्ट में चर्चा करेंगे। इसमें यूआर कैटेगरी का 59.45 से 62.30 मैक्सिमम नक्सल में बढ़ेगा। ये फिक्स बात है कि नक्सल कैटेगरी में कट ऑफ थोड़ा इंक्रीज जरूर होगा जनरल डिस्ट्रिक्ट से। कट ऑफ यदि जनरल डिस्ट्रिक्ट में कट ऑफ 1 नंबर इंक्रीज होगा, तो नक्सल में कट ऑफ स्वाभाविक बात है कि आपको वहाँ पर 1.5 से 2 नंबर के बीच इंक्रीज होना तय है, ये तो फिक्स बात है। ओबीसी कैटेगरी का देखा जाए तो 57.92 से अभी फिलहाल है, जिनका कट ऑफ इंक्रीज 60.00 ये मैक्सिमम कट ऑफ है नक्सल में। वहीं एससी कैटेगरी बात करें 33.05 से कट ऑफ इंक्रीज होकर 36.50 तक जाएगा, ये भी मैक्सिमम है। और एसटी कैटेगरी में 54.06 से इंक्रीज होकर 57.10 तक जाएगा, जो कि बहुत ही मैक्सिमम कट ऑफ मैंने तैयार किया है। यदि किसी भी कैंडिडेट का इससे अधिक मार्क्स है तो आराम से टेंशन फ्री रहें। किसी भी कोई भी कितना बड़ा स्थिति के अंदर आपका बनेगा मेरिट। और तो और इस बार तो इतनी भयावह स्थिति है कोरोना वायरस के कारण के कोई नई भर्ती भी अभी आने वाली नहीं है, तो स्वाभाविक बात है सीट इंक्रीजमेंट आराम से होगा। और जो भी सीट बचे हुए थोड़ा बहुत है, उनको यदि इंक्रीज करके इसी भर्ती में कोशिश करेगा कि सारे कैंडिडेट को लिया जाए, तब तक कि वो 2-3 साल के बाद उसको फिर नया बैच मिलने वाला नहीं है एसएससी का, जीडी कांस्टेबल का। तो इसलिए पूरी 100% संभावना है सीट इंक्रीजमेंट की। और सीट इंक्रीजमेंट होता है तो कट ऑफ बिल्कुल ना के बराबर बढ़ेगा, 1 नंबर बढ़ गया वो भी बहुत है। तो चलिए दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। जय हिंद, जय भारत।